भैया बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही कि आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए $65 मिलियन का बजट पास कर दिया है और साथ ही साथ बोला है कि अगर इंडिया पाकिस्तान जाने के लिए करेगी तो इंडिया जहां भी खेलेगी इन्हीं पैसों में सारा टूर्नामेंट होना है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और पाकिस्तान मीटिंग हो रही बार बार और सब जगह यही बात हो रही कि आईसीसी ने हमारे साथ धोखा किया। तो आईसीसी ने पूछा क्या धोखा किया, कहीं इतना पैसा होता ही नहीं, क्योंकि आईसीसी की $65 मिलियन की रकम जो है पाकिस्तान में कन्वर्ट होके बन रही करीब अरबों के हिसाब से। वो तो पाकिस्तान के लोग मान नहीं रहे और साथ साथ पीसीबी कह रहा है भाई साहब आईसीसी ने हमारे साथ बहुत ज्यादा ब्लफ किया है, हमको एक अलग सी रकम बता दी है जबकि ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती ये रकम। तो बहरहाल आईसीसी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक इकट्ठा आपको पैसा नहीं भेजना पड़ेगा, किस्तों में भेजिए, शायद सालों लग जाए, शायद चैंपियन ट्रॉफी को आपको शिफ्ट करना पड़े बिकॉज आपने इनको मेजबानी दिया है, इन लोगों को यकीन नहीं होगा कि इतना पैसा होता है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में सारे ख्वाब टूट गए इंडिया को लेके कि इंडिया आएगी, लेकिन आईसीसी ने साफ साफ अपने दबे कदमों में और धीरी आवाज में बता दिया है कि भाई साहब इंडिया नहीं आएगी। बॉब जी द किंग ने बहुत जोर लगाया और साथ साथ वहां के बहुत बड़े नामचीन जो नहीं है उन्होंने बहुत जोर लगाया कि भाई साहब इंडिया आएगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, हम लोग उछले पोचे पोचे, वही वाला हाल हो गया पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के सपने रह गए अधूरे, फिर होगी मिलने की गुजारिश, मिलते रहिए। और साथ साथ इंडिया ने बता दिया झुक के रहना पड़ेगा, मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा तुमको। और साथ ही साथ हरभजन सिंह आजकल बहुत ज्यादा फॉर्म में, उन्होंने पिच पे बॉल छोड़ के अब ट्विटर पे बॉल फेंकने लगे हैं और साथ साथ बहुत ज्यादा लोगों को चोटिल करने लगे हैं। भाई साहब एक पाकिस्तान के बहुत जानी मानी हस्ती नहीं है, उन्होंने बाकायदा टैग किया कि इरफान पठान भीख मांग रहे हैं बाबर आजम से इंटरव्यू के लिए। और साथ साथ वो मैच जो था जिम्बाब्वे के साथ था, कोई दिमाग वाली बात नहीं, बट आप समझ लीजिए उनका स्तर कहाँ जा रहा है। उस पर टैग किया हरभजन ने कि भाई साहब आपको तो तमीज है नहीं बोलने की, साथ साथ अब आप भूल भी गए हो कि क्या है क्या नहीं, ये बोला। उसके बाद नीचे इरफान पठान ने कहा कि भाई साहब छोड़ दो पाजी, ये रीच के चक्कर में, बिल्कुल सही बात पाजी, ये रीच के चक्कर में, ये रीच है, इन रीचों पे ध्यान मत दो हरभजन को। उसके बाद एक और बहुत, मैं क्या बात करूं इनकी, तो मैं जितनी तारीफ ना कर सकूं तो बेहतर है। मैं बात कर रहा था होतिया की, द बेस्ट ऑफ होतिया, द वर्ल्ड ऑफ डमेस्ट बॉय, मैं बात कर रहा हूँ आरिफ खान की, जिनके आगे एफ लगा हुआ है तो समझ लीजिए इनका फुल फॉर्म क्या होगा। भाई साहब ये बंदा तो सुबह शाम तक पीछे पड़ा रहता है और कुछ ना कुछ छापे रहता है, इसकी रोजी रोटी वहीं से चल रही। भाई साहब कुछ भी खबर छाप देता है, एकदम अजीब नशे में रहता है, लेस का चूरा करके नशा करता है, उसी नशे में डूबा रहता है। हरभजन सिंह को कह रहा है क्यों नहीं आना चाहिए रहो जी, क्योंकि उसके बाद हरभजन सिंह ने भी बाकायदा अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखा और भाई साहब बहुत ज्यादा इस बात को बुरे लग गए लौंडे की। और साथ साथ मैं हरभजन सिंह से कहना चाहूंगा ये ऊतिया, इसके पास कोई काम नहीं, ये रीच है, ये रीच के चक्कर में कुछ भी करता है। इन सब पे ध्यान मत दीजिए और अपने सुकून चिल रही है, जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। नफरत तो दुनिया में सब लोग किसी न किसी से करते हैं, अगर आपका कोई दुश्मन नहीं तो आप बेकार इंसान हो। और इसकी बात तो मैं क्या करूंगी, तो फिर भाई साहब ये तो वही वाली बात है, जेंडर मेल और फीमेल आता है ना, मेल फीमेल अदर, ये अदर वाला ऑप्शन है, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए।